नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये आरबीएसई सीबीएसई दोनों में कॉमन चैप्टर है और काफ़ी अच्छे सवाल इस पर बनते हैं। तो हम आज इस चैप्टर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं और सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि नाम है चैप्टर का रियल नंबर्स, कि भाई रियल नंबर्स होती क्या हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अपन इसको यह भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए रियल नंबर लाइन। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर, जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमने बीच में कहीं ये 0 मार्क कर दिया, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 एट्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये एक रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पर अपन जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर का जो पहला बिंदु है, चैप्टर का नाम रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, उसको मैंने बताने की कोशिश की है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वो होती हैं जिनको अपन रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनकी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएँ। तो ये वो संख्याएँ हैं जो गिनती करने के काम में आती है, जिनसे अपन काउंटिंग करते हैं। अपन कोई भी सामान गिनना हो ना, तो कभी भी 0 या माइनस से शुरू नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। तो जो संख्याएं गिनती करने के काम में आती है उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये क्या होती हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। फिर आता है होल नंबर्स, इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएँ। बस नेचुरल नंबर के अंदर एक नंबर और ऐड कर दें, 0, तो ये सारे कहलाएंगे होल नंबर्स। इसमें ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। फिर आते हैं इंटेजर्स, इनको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या है कि ये सारे जो नंबर है ना पॉजिटिव, इनके नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटेजर्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप एक बात को पक्का समझ लें कि हर नेचुरल नंबर और हर होल नंबर इंटेजर है, पर हर इंटेजर नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है। जैसे देखिए 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है, पर -1 -2 इन दोनों में नहीं आ रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का शुरुआती पॉइंट थे जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, वो है यूक्लिड डिवीज़न लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है A = BQ + R, जहाँ A क्या है? A को कहते हैं अपन डिविडेंड, यानी कि भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है या जिसमें भाग लगाया जाता है। B है डिवाइज़र, जिसका भाग दिया जाता है, यानी जिससे हम भाग लगाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भाजक। फिर है Q है कोशिएंट, जो भागफल आता है ना उसे कहते हैं अपन कोशिएंट, जितनी बार भाग जाता है। और R है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। देखिए एक लीमा है, प्रमेय का है, इसमें जो रिमाइंडर होता है, इसके लिए खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि हम जिस संख्या से भाग लगाते हैं ना वो कभी नहीं आएगा। जैसे अपन मान लीजिए 6 से भाग लगाते हैं तो R की वैल्यू 6 कभी नहीं होगी, R की वैल्यू 5 4 3 2 1 या 0 हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो R की वैल्यू होती है यानी रिमाइंडर, वो 20 से कम होता है, यानी जिस संख्या से भाग लगाते हैं उससे हमेशा कम होगा डेफिनेटली। अब जो बाकी जो बचे के 20 से कम तो होगा, लेकिन होगा कितना? या तो 0 या 0 से बड़ा। जैसे आपने 6 से भाग लगाया तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से छोटा आएगा, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। आप भाग लगाते 2 से तो 2 कभी नहीं आएगा, 0 और 1 आ सकते हैं। आप भाग लगाते 10 से, 10 कभी नहीं आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब देखो छोटे छोटे एग्जांपल मैंने कुछ लिए हैं। जैसे मान लीजिए 8 में 5 का भाग लगाया तो 5 1 जा 5, 3 बचे। हम कह सकते हैं कि 8 इजिकल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना हो गया 8, बी कितना हो गया 5, क्यू कितना हो गया 1 और आर कितना हो गया 3। इसी प्रकार से अपन और भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 31 में 6 का भाग लगाया, 6 5 जा 30, 1 बचा। ए कितना हो गया 31, बी कितना हो गया 6, क्यू कितना हो गया 5, आर कितना हो गया 1। आप अगर 7 से भाग लगाएंगे, 7 से, तो 7 कभी नहीं आएगा, मैक्सिमम 6 आ सकता है। जैसे 48 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 6 जा 42, कितने बचे 6, तो रिमाइंडर कितना हो गया 6। तो हम कहेंगे 48 इजिकल टू 7 इंटू 6 प्लस 6। तो इस तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बनती है, जिसको मैंने आपको शॉर्ट के अंदर समझाया है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर, उसके बेस पर हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगले 2 वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चा करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 10 के लिए, और ये मैंने कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बनाया है। और अगर आप लोग बराबर इसको लाइक शेयर करेंगे, डिमांड करेंगे, तो रोज़ आपको नए नए वीडियो मेरे देखने को मिलेंगे। थैंक्स, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।